आप ये पार्ट देख रही हैं? नीति के ब्रेन का ये पार्ट बहुत कमजोर हो गया है और इसीलिए उन्हें एंजाइटी होने लगती है और वो ओवर इमोशनल हो जाती है। ये कंडीशन उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए बेस्ट यही होगा कि वो अपने फैमिली के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ रह के उन्हें अपनापन महसूस होता हो। समझ के डॉक्टर, मैं नीति के पास ही रहूंगी, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? और मेरा बच्चा? तेरा बच्चा भी ठीक है और तू भी। बस जल्दी से ठीक हो जा और अपने फैमिली के साथ आराम से रह, एंजॉय कर। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मेरे पास फैमिली है कहाँ यार परी? यहाँ पर तो बस तू और संजू ही है, तो दोनों पूरा टाइम मेरे पास नहीं रह सकते। सच कहूं तो ये अकेलापन ना कभी कभी खाने को दौड़ता है मुझे। अब तुझे भी तो नहीं कह सकती ना मैं कि मेरे पास आके रह। तेरी अपनी फैमिली है परी, तेरा अपना हस्बैंड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तेरे ऊपर। ओए, तू मेरी टेंशन मत ले। वो दोस्त ही क्या जो जरूरत पड़ने पर अपने दूसरे दोस्त के काम ना है। मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी ये दोस्त तुझे प्रॉमिस करती है मैं तुझे कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। और सुन, संजू और उसकी फैमिली से मैं बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उन्हें, मैं दिलाऊंगी तुझे संजू के घर में बहू की जगह, तेरा हक, तेरा सम्मान। तेरे ससुराल वाले ना तुझे जल्द ही अपनाएंगे। कसम है मुझे तेरी। मैं दिलाऊंगी तुझे संजू के घर में बहू की जगह, तेरा हक, तेरा सम्मान। क्यों या पुत्र, तू ऐसे क्यों कह रही है कि मैं दीदी से बात नहीं कर सकती? सिर्फ इस वास्ते ना कि वो बीमार है? कोई गल नहीं पुत्र, कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर जाके उससे बात करांगी मैं, जब वो ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन नीति को हम इस घर में बहू का दर्जा नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। ना संजू की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मैं दिलाऊंगी तुझे संजू के घर में बहू की जगह। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मोंटी हॉस्पिटल में है। पुत्र, तू ही बाजवा परिवार की बहू है, नीति नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी ताई जी, पर अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुत्र, ताई जी, मैं इस घर की बहू होने से पहले किसी की बीवी हूँ, और जब मुझे बीवी होने का ही हक नहीं मिला तो इस घर की बहू होने का हक कैसे मिल सकता है? जब मेरा पति से ही रिश्ता नहीं रहा तो उसके परिवार वालों से कैसा रिश्ता? मुझे माफ करना ताई जी, पर अब इस घर से और इस परिवार वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अरे वाह बड़ी वाह, मैंने तुम जैसी ड्रामेबाज लड़की ना अपनी लाइफ में नहीं देखी। पहले तुमने खुद अपनी शादी तोड़ी, सबके सामने इतना ड्रामा किया, लड़ाई झगड़ा किया और घर छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है सब कितनी टेंशन में थे? मेरी माँ की जान बस निकलने ही वाली थी। हमने पुलिस लगा दी तुम्हारी तलाश में, कोई ढंग से सो नहीं पाया। और अब जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा ड्रामा बोर हो रहा है तो तुम यहाँ वापस टपक पड़ी उसमें तड़का लगाने के लिए। लेकिन जब तुम घर छोड़कर गई थी ना, तब ये क्लियर हो गया था कि तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। तो अब क्या करने वापस आई? मेरी माँ को नहीं टेंशन देने? तो चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। जी, क्यों बीच में पड़ रही है तू? चिंता मत कीजिए सिम्मी दी, मैं यहाँ किसी को टेंशन देने नहीं आई।
मैं बस एक बात कहने आई हूं। आप लोग प्लीज मुझे नहीं, नीति को इस घर की बहू का दर्जा दे दीजिए। हेलो। हाँ मोंटी, सॉरी यार, मैं तुझे कॉल करना ही भूल गया। नीति कैसी है? आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना, वरना मैं कैब लेके आ रहा हूँ। अगर घर पे पता चल गया ना तो इतने चित्र पड़ेंगे कि मुझे भी यही एडमिट होना पड़ेगा। आप प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, तू आ जा, मैं वहाँ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। वीरेब सुनो, परी भाभी की कोई न्यूज? हाँ वो आ गई है, घर वापस आ गई है। रियली? हाँ वो आ गई है। थैंक गॉड। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसने आते ही ना वही ड्रामा शुरू कर दिया है कि हाँ नहीं रुकूंगी, ये वो। मैं समझा के थक गया हूँ यार। फिर रिलैक्स हो जाओ। आप अब घर पे आ गई है ना भाभी, तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आप रिलैक्स हो जाओ। नहीं मोंटी, कुछ ठीक नहीं होने वाला यार। मैं उसको ना 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ कि जो सजा देनी है दे दे, लेकिन उसके बाद ना उसकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है। तुम उसको प्यार क्यों नहीं करता? अरे नहीं करता तो नहीं करता यार। दिल है मेरे पास, कोई खिलौना नहीं है जो एक और लाके दे दूंगा। सब लोगों को ना मेरी गलती दिखाई देती है मोंटी, मेरी मजबूरी नहीं। अरे यार, परी के बाबूजी की इज्जत, मम्मी की जमीन के लिए शादी की थी मैंने, खुद की मर्जी से नहीं की थी। मेरी मर्जी तो किसी ने पूछी नहीं, खुद की मर्जी से मैंने नीति से प्यार किया था, जिसकी मैं सजा आज तक भुगत रहा हूँ। तू बता मुझे, नीति से प्यार करने से पहले मुझे पता था कि नीति और परी दोस्त हैं? पता था? नहीं पता था ना। सब हो गया तो हो गया यार मोंटी। मैं मजबूर था, फंसा हुआ था। उस टाइम परी को कुछ बता नहीं सकता था, उसको कुछ हो जाता। उसके बाबूजी की मौत हुई थी और वो पग फेरे वाला कांड भी उसी टाइम हुआ था। और नीति को मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरी जिंदगी से मेरा प्यार चला जाता है। तो उस टाइम मैंने वो किया जो मुझे समझ में आया यार, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। ये परी और नीति भाभी दोनों सही है। एक बार आप उनकी जगह खुद को रख के देखो। अगर इन सारे तमाशों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खोया है या सबसे ज्यादा गलत हुआ है तो वो है परी भाभी। फिर ये सब लोग आपको गलत नहीं समझ रहे, पर परी भाभी की लाइफ बर्बाद हुई है, इसलिए तो सबको परवाह है उनकी, सब टेंशन में। फिर एक बार आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि अगर सच पता चलने के बाद नीति भाभी आपको छोड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप भी टूट जाओगे ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। परी भाभी के साथ भी यही हो रहा है। देखो वीरे, नीति भाभी से प्यार करना गलत नहीं है, पर परी भाभी को बिना डाइवोर्स दिए उनको धोखा देके दूसरी शादी करना गलत था। हाँ सही है मोंटी, एक काम कर, तू भी सुना ले मुझे। सारी गलती ना मेरी है। दुनिया का सबसे घटिया इंसान राजीव बाजवा। एक काम करो, सब लोग मिलके ना मुझे मार डालो, खत्म कर दो यार मुझे। वीरे समझने वीरे, नहीं खाना है मुझे। थोड़ा। अरे क्या हुआ सिस्टर? ये नहीं खा रही हैं। क्यों भाभी, आप क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे भाई ने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन कहाँ है वो? दिख रहा है तुम्हें? प्रॉमिसेस करने तो बहुत अच्छे से आते हैं उसे, लेकिन निभाना एक भी नहीं आता। इस हालत में भी उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो राज बच गए बेटा। अभी अगर संजू की जगह राजीव मुंह से निकल जाता तो अभी कांड हो जाना था। अब रास्ते में ही है, अब बस अभी आ ही रहे। हाँ। आ जाए तब तो मानू ना, क्या पता रास्ते में उसके बॉस का फोन आ जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी फाइल घर पर ही भूल गया हो, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं उसके साथ। इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया, आज जब तक वो नहीं आएगा मैं ना तो लंच करूंगी ना ही ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं करूंगी आज। सिस्टर प्लीज समझाइए ना। मैम प्लीज जिद मत कीजिए, कुछ खा लीजिए, वरना डॉक्टर साहब मुझे चिल्लाएंगे। सिस्टर नहीं, मैंने कहा ना आज मैं अकेले ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, हम तीनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे बस। तीनों? नहीं भाभी, मैं खा के आया हूँ, आई एम डन। आप लोग एंजॉय करिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं चाहता हूँ। मैम अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक नन्ही सी जान है, इसलिए आप अपने लिए नहीं उस नन्ही सी जान के लिए खा लीजिए, अपनी बेबी के लिए खा लीजिए। राइट, ठीक है खा लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आएंगे और मैं उन्हें डांट लगाऊंगी ना तो आप मेरा साथ देंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पति की इग्नोरेंस नहीं सहेंगे। संजू देखो, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों अपनी फैमिलीज को अपनी शादी पे नहीं बुलाएंगे। क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों मेरा विश्वास तोड़ा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेला तुमने? कहीं उसने खुदकुशी? नहीं, अभी
से बता रहे हैं मम्मी और खराब हो जाएगी कुछ हो गया ना मैं तेरे छटा के दे। अगर गुरिंदर ने जमीन के लिए सब कुछ किया तो इसने बरनाला और परी से छुटकारा पाने के लिए। सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, बदले में मिलती है सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई। बट इट्स इनफ नाउ। आगे कुआं तो पीछे खाई, कहीं ना कहीं तो कूदना पड़ेगा। और वैसे भी कोई मेरी नहीं सुनता, किसी को मेरी नहीं पड़ी तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? सर से पानी ऊपर जा चुका है। और वैसे भी सच किसी ना किसी दिन नीति के सामने तो आना ही है, तो आज क्यों नहीं? आज मैं नीति को सब कुछ सच बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा उससे। आई नो उसको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरे प्यार में बहुत ताकत है, उसको संभाल लेगा। लेकिन जैसे परी को सच पता चला वैसे नीति को सच पता चलेगा तो और बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं खुद अपने मुंह से जाके नीति को बता देता हूँ कि मैंने दो शादियां की हैं और ये प्रॉब्लम, ये सच झूठ कर दूंगा, बोल दूंगा उसको कि जो सजा देनी है एक बार में दे दे यार। ये डेली की सजा मैं नहीं भुगत सकता, थक गया हूं मैं। हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा। हाँ नतेज, हाँ वो सही बोल रहे हैं, वो आ गई है। थैंक यू सो मच। परी, तू अपनी गाल कर। इस कार की बहू कौन होगी कौन नहीं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गुरिंदर, इससे कुछ मत कहना वरना ठीक नहीं होगा। मुझे चिल्लाने से पहले आप इन्नू पूछो, इतना महान बनने की क्या जरूरत है इसे? अगर ये इतनी महान थी, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करके कार छोड़ के चली गई थी ना, फिर वापस आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मम्मी जी, मेरा प्यार मुझे यहाँ ले आया। और आप ये मत समझना कि मैं राजीव की बात कर रही हूँ, नहीं। मैं ना राजीव से प्यार करती हूँ और ना ही कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ। लेकिन मैं आज भी नीति से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी नीति की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने कहा उसे फैमिली की जरूरत है, और अगर ऐसे में उसे राजीव का सच पता चल गया ना तो उसे कुछ भी हो सकता है, वो टूट जाएगी ताई जी। हो सकता है सच में उसकी नहीं ताई जी, नहीं, मैं नीति के साथ ऐसे नहीं होने दे सकती। अगर हम दोनों की जिंदगी में से किसी एक की जिंदगी में खुशियां लिखी है ना, तो मैं चाहूंगी बाबा जी सारी खुशियां नीति को दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ताई जी वैसे भी राजीव तो नीति से प्यार करते हैं ना, मैं उनके बीच क्यों आऊं? और मेरे यहाँ रहने से ना तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। ताई जी प्लीज। नहीं परी, है मुमकिन नहीं। ताई जी ना ताई जी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना? हाँ। तो आप अपनी बेटी की ये बात नहीं मानेंगे? ताई जी मैं आपसे वादा करती हूँ, नीति ना बहुत अच्छी लड़की है, वो अगर इस घर में आएगी ना तो वो सिर्फ खुशियां ही देगी। प्लीज ताई जी। लेकिन तू अपने बारे में भी तो सोच, तेरा क्या होगा? हाँ, तेरी दोस्त नीति की तबीयत एक ना एक दिन ठीक हो जानी है, उसके बाद है जो फैसला लिया है तूने, इससे तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना परी। अपनी दोस्त की तबीयत के वास्ते इतनी बड़ी कुर्बानी देना, क्या ये सही है? मैनू नहीं लगता ना परी। लगता है सच जाने बिना ताई जी और बाकी सब लोग नीति को बहू नहीं मानेंगे। मुझे अब सच बोलना ही होगा। क्या सोच रही है तू परी? ताई जी, अब मुझसे ज्यादा नीति को आप सबकी जरूरत है, इस परिवार की जरूरत है, भाजपा खानदान के नाम की जरूरत है, क्योंकि वो राशिद के बच्चे की मां बनने वाली है। अरे तू क्या कह रही है? हाँ ताई जी, मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि नीति प्रेग्नेंट है। और ताई जी, एक अकेली औरत तो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट लेगी, पर बिना बाप के, बिना खानदान के नाम के नीति का बच्चा कैसे जी पाएगा? नीति उसे कैसे संभालेगी? क्या बताएगी उसे उसके पिता के बारे में? नहीं ताई जी। और ताई जी आप ही सोचिए, बाजवा खानदान
और आप सबको अच्छा लगेगा कि आपका अपना खून लावारिस बन के जिए। उसे आप सबके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत होगी ना, है ना ताई जी? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद राशिद की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी ताकि नीति और उसका बच्चा यहाँ आराम से रह सके, उन दोनों को आपका प्यार और आशीर्वाद मिल सके। मम्मी जी, बिना पति के अपने बच्चे को पालना क्या होता है, उसे बड़ा करना क्या होता है, वो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। और जो दुख आपने सहा है ना, मैं नहीं चाहती कि वो नीति भी सहे। ताई जी, मैं नहीं चाहती कि नीति भी वो सब सहे, इसलिए प्लीज प्लीज मान जाइए। अरे तो इंसान नहीं तो फरिश्ता है जो दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है, दूसरों को सुख देना जानती है, भले इसके लिए तेनू कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अपने दोस्त वास्ते तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। हाँ? इसलिए तेरी गल मानकर, सिर्फ तेरी गल मानकर हमने भी फैसला लिया है कि हम नीति को इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ पुत्र, थैंक यू ताई जी। लेकिन आज के बाद तो इस घर की बहू नहीं, बेटी रहेगी, समझी? पर पुत्र, फिर एक बार सोच ले, अपने दोस्त वास्ते इतनी बड़ी कुर्बानी, क्या ये सही है पुत्र? एक बारी और सोच ले तू। मैं नहीं जानती ताई जी, पर मेरे बाबूजी कहते थे अपनों को खुशी देने के लिए ना एक पल भी नहीं सोचना चाहिए, किसी की भलाई के लिए कुर्बानी देना कुर्बानी नहीं, उनके लिए आपका प्यार होता है। मैं बस वही कर रही हूँ ताई जी। अच्छा ही हुआ पल अपने आप टल गई। बस ए कुड़ी जाके गांव में मेरी और राजीव की बदनामी ना करे। लेकिन ये राजीव कहाँ चला गया? जरूर उस नीति से मिलने गया होगा। पता नहीं क्यों इतना पागल हो रहा है उस नीति के पीछे ये लड़का। अब माँ फिर से सुनाने के लिए मुझे फोन कर रही होंगी, मुझे नहीं सुननी उनकी कोई भी बात। ये मुंडा बिल्कुल पागल हो गया है। एक बार उठा के बोल देता हूँ कि मुझे बात नहीं करनी है। हेलो, कौन है तू? जन्नूम में, और वो मेरे लिए बेस्ट जगह है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। कौन सा तरीका अपनी माँ से बात करने का? हाँ, सब मेरी तो गलती होती है हमेशा, मैं ही तो गलत होता हूँ। शायद आपने ना पुराने जन्म में कोई पाप किए होंगे, तभी आपको मेरे जैसा बेटा मिला है। बट कोई नहीं मम्मी जी, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपको अगले जन्म में ना श्रवण कुमार जैसा लड़का मिले, राजीव जैसा नहीं। ये तो बहुत गुस्से में, पहले इसका दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। पुत्र, मैंने ना तेरी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा कहाँ है तू? नीति के पास जा रहा हूँ, उसको सब सच बता। पागल हो गया तू? और हाँ, मैं ही तो हूँ जो पागल हो गया। मम्मी जी, अब सबको सच पता चल ही चुका है, तो नीति को क्यों नहीं, उसको बता देता हूँ। चुप कर, अभी क्या बिकार आ तू? बस मम्मी जी, बस। थक गया हूँ मैं आपकी बातों से और परेशान हो चुका हूँ मैं आपकी बातों से। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जमीन, आपका घर, आपका ये, आपका वो, मेरा क्या? मेरा क्या मम्मी जी? आपको सब कुछ मिल गया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अरे चैन की नींद तक नहीं आती मुझे, दिन रात बस ये सोचता रहता हूँ कि कहीं मैं अपने प्यार को ना खो दूं। लेकिन बस मम्मी जी, बस। अब मैं नीति को सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उसके पास। पुत्र, मेरी बात तो सुन। पुत्र! की होया? अब कौन सी नई चाल चल रही है तेरे दिमाग विच? हाँ,
राजीव नीति को सब कुछ सच सच बताने जा रहा है। क्या? नहीं, राजीव ऐसे नहीं कर सकते। नीति को ताई जी, नीति को सच नहीं पता चल सकता। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो कमजोर है, बीमार है। नहीं ताई जी, उसे सच नहीं पता चल सकता। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे झटका लगेगा। ताई जी प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं उसे फोन करके उससे गल करांगी। ताई जी प्लीज जल्दी से राशिद को फोन करके बोले कि नीति को कुछ ना पता, उसे सच ना पता। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। बर्दाश्त कर पाएगी। फोन नहीं उठा रहा। ताऊजी प्लीज एक बार फिर से ट्राई कीजिए। उन्हें कहिए कि वो नीति को कुछ ना पता, उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ताऊजी कुछ नहीं पता चलना चाहिए उसे। स्विच ऑफ? कौन स्विच ऑफ कर दिया? नीति के ब्रेन का ये पार्ट बहुत कमजोर हो गया है और इसीलिए उन्हें एंजाइटी होने लगती है और वो ओवर इमोशनल हो जाती है। ये कंडीशन उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए बेस्ट यही होगा कि वो अपने फैमिली के साथ रहें। राजीव को रोकना होगा। नीति को सच नहीं पता चल सकता। अगर नीति को सच पता चल गया ना तो उसे कुछ हो जाएगा। उसकी जान चली जाएगी। अरे पुत्र, अपने आप को संभाल पुत्र। ठीक है ना? वैसे नहीं कर सकते। अगर राजीव ने नीति को सच बता दिया तो नीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ताई जी हमें राजीव को रोकना होगा। प्लीज ताई जी उन्हें रोकिए ना। रोकेंगे तो पानी कैसे रोको? नीति को सच बता दिया तो मैं हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो दूंगी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। तू कितनी जा रही है? तू नहीं, अरे टेबल ठीक नहीं है। तू कितने क्यों रोकेंगे? टेबल ठीक है, तू कितनी जाएगी? अब चंद्रिका, उसके पीछे जाओ, संभालो उसे। जा, जा जल्दी। छत्ती जाओ।